प्रदेश के सिरमौर से लेकर के मंडी तक के 11 कार्यक्रम संपन्न होने के बाद धर्मशाला की इस पवित्र धरती के ऊपर कांगड़ा जिला की जनता हजारों की संख्या में आक्रोश लेकर के उमड़ी है। मैं आपका कोटि कोटि अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता। भारी ठंड में प्रातःकाल 4 बजे अपने अपने घरों से चलकर आप इस सरकार को चेताने के लिए आए हैं, आप इस सरकार को जगाने के लिए आए हैं, आप इस सरकार को बदलने के लिए आए हैं। हम आपका एक बार कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान है भैया, यानी बोलना प्लीज, बराए मेहरबानी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, लोकसभा के राज्यसभा के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, ऐसे आदर के योग्य श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारी इस कांगड़ा पार्लियामेंट के आदरणीय प्रभारी, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, हमारे महामंत्री रहे आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, मंच पर विराजमान पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक श्री विक्रम ठाकुर जी, पूर्व में मंत्री रहे, सिरमौर जिला से वर्तमान विधायक आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी, आदर के योग्य हमारे विधायक श्री पवन काजल जी, विधायक श्री रणवीर निक्का जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्री रवि धीमान जी, पूर्व में मंत्री रहे, लंबे समय तक मंत्रालय का काम देखा श्री रविंदर सिंह रवि जी, बहन सरवीन चौधरी जी, पूर्व में मंत्री रही, राकेश पठानिया जी, आदरणीय पूर्व में मंत्री रहे, हमारे 2022 के प्रत्याशी आदरणीय श्री संजय गुलेरिया जी, बहन रीका धीमान जी, पूर्व विधायिका राकेश चौधरी जी, धर्मशाला से हमारे प्रत्याशी रहे, अरुण कुक्का जी माननीय पूर्व विधायक, अर्जुन सिंह जी माननीय पूर्व विधायक, विशाल नहरिया जी आदरणीय पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव भारद्वाज जी, हमारे मंत्री प्रदेश के श्री विशाल चौहान जी, युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष श्री तिलक राज जी, ट्राइबल मोर्चा के माननीय अध्यक्ष अनिल डकोक जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनय चौधरी जी, हमारे प्रवक्ता श्री संजय शर्मा जी, श्री राकेश शर्मा जी, श्री सचिन शर्मा जी, जिला अध्यक्ष धर्मशाला, हरिदत्त शर्मा जी, जिला अध्यक्ष पालमपुर, संजीव शर्मा जी, जिला अध्यक्ष देहरा, संजीव देष्टा जी, किसान मोर्चा के माननीय अध्यक्ष घनश्याम शर्मा जी, मंच पर विराजमान और मंच के सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 15 विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए आदर के योग्य भाइयों बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, आज एक बार फिर मन कर रहा है, जिस तरह से आप पुलिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए, जिस तरह अनुशासन के तरीके से मंडलों के अनुसार से नारे लगाते हुए और ये ऐतिहासिक कचहरी मैदान में पहुंचे, मेरा सिर आपके श्री चरणों में झुकता है। आपको मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, नारे मैं लगाऊंगा, जवाब आप देंगे। ये आक्रोश रैली है,
हमें आक्रोश के रूप में सरकार को जवाब देना है। मुझे पत्रकार साथियों ने पूछा, यहां पर भी विराजमान है, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूछा ये आक्रोश रैली क्यों? हमने कहा 1 साल हुआ कांग्रेस की सरकार को, 11 दिसंबर को बने। 11 दिसंबर को धर्मशाला की पवित्र नगरी में आपने जश्न मनाया। हमने पूछा ये जश्न किस बात का है? तो क्या बोले जश्न इस बात का है 1 साल सुख से थी कांग्रेस की सरकार चल गई, इस बात का जश्न है। हमने कहा ये तो हो सकता है, कांग्रेस का 1 साल पूरा हो गया, आपकी बरसी हो गई, इस बात का जश्न तो हो सकता है। परंतु हिमाचल की जनता को क्या मिला? अब 2022 में सत्ता में आने के लिए आपने लुभावने वायदे किए। रात को सोए, सुबह ख्याल आया हम 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना देंगे, और बोले दे दी गारंटी। 22 लाख बहनें 1 साल से इंतजार कर रही है, हाय मेरा पैसा कब आएगा, कब आएगा। क्यों बहन जी, आपको आया पैसा खाते में? आया पैसा? आया पैसा? अरे पैसा आया? ये फोन पे बता रही है पैसा आया? नहीं आया। तो आपको मालूम है कितना पैसा बहनों का सुखविंदर सरकार पे कर्ज चढ़ गया? 4000 करोड़ रुपया। एक मिनट भाई हिसाब बनाने दे जरा। 1500 रुपए महीना का 1,500 रुपया एक बहन का। 22 लाख बहनों को पैसे देने थे। बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे, एक बहन होगी 1500, 2 होगी 3000, 3 होगी 4500, 4 होगी 6000, और 4 की 4 को मिलेगा। 22 लाख बहनों को पैसे देने थे। तो हिसाब लगाइए, टोटल करिए बहन जी, टोटल करिए, ठहरिए, ये बनता है 1 साल का 4000 करोड़ रुपया। 4000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। 5 साल सरकार चलती तो नहीं है, अगर चल जाएगी तो कितना होगा? 20,000 करोड़ रुपया। 20,000। 2022 का चुनाव हुआ, मेरे युवाओं के साथ धोखा किया। बड़ी जोर जोर से कहा, दिल्ली से इनकी एक राष्ट्रीय नेता आई, उन्होंने मंच पर कहा 70,000 पद रिक्त, 30,000 पद सैंक्शन करेंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, वो भी पहली कैबिनेट में देंगे। मेरे युवाओं को ठगा, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की। और पिछले कल मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा, किसने कहा हम पहली कैबिनेट में देंगे, किसने कहा हम पहले साल देंगे। आपके मोबाइल में सुक्खू जी की रिकॉर्डिंग दर्ज है, आपके मोबाइल में प्रियंका जी की रिकॉर्डिंग दर्ज है, आपके मोबाइल में उप मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग दर्ज है। जब वोट लेने थे तो पहली कैबिनेट याद आ रही थी, अब जब वोट ले लिए, सरकार बना ली, तो बोले 5 साल हिसाब है, 5 साल। अरे 5 साल किसने देखे हैं? ये जनता अब तुमको उखाड़ फेंकेगी, छोड़ेगी नहीं। ये जनता सड़कों पर उतर गई है। साथियों, मेरे किसानों को ठगा। इन्होंने कहा 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर। किसानों ने सोचा माला माल होने का टाइम आ गया, 2-2 भैंसें खरीद ली, लोन भी ले लिया। अब 1 साल हो गया, ठन ठन गोपाल, किसान को कर्जा चढ़ गया, मकान भी बिकने की कगार पर आ गया।
और सुक्खू सरकार क्या कर रही है? अब क्या कर रही है सरकार? जश्न मना रही है। जनता त्रस्त, सरकार मस्त मस्त। जनता त्रस्त, जनता त्रस्त, जनता त्रस्त। किसान को आपने ठगा, बेरोजगार युवा को ठगा, बहनों को ठगा। आपने कहा बिजली के 22 लाख उपभोक्ता हैं। जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी। बोले जयराम कुछ नहीं, जयराम कुछ नहीं, हम 300 यूनिट देंगे। आपने गोपोड़ शंख की कहानी सुनी है? बोले शंख तो कुछ भी नहीं, जयराम तो छोटा 125 यूनिट देता है, हम 300 यूनिट देंगे। वो 22 लाख उपभोक्ता आज तक इंतजार कर रहे हैं कोई 300 यूनिट बिजली। और फिर क्या किया? डीजल महंगा। बीजेपी की सरकार ने, जयराम की सरकार ने डीजल सस्ता किया, 7 रुपए लीटर कम किया। आपने 7 रुपए लीटर का दाम बढ़ाया। 5,000 करोड़ रुपया आपकी जेब में से एक साल में निकाल लिया। वो डीजल महंगा, खाने की दाल महंगी, खाने का तेल, बिजली, पानी, सड़क पे टैक्स महंगा। ये महंगी सरकार, निकम्मी सरकार और जनता पे महंगाई बढ़ाने का जश्न मना रही है। इसलिए जनता सड़क पर है, आक्रोश मना रही है। मुझे पूछा भाई जी, अरे हरिद्वार भी गंदा हो जाएगा। ये मुझे पूछा एक पत्रकार बंधु ने, बोलते हैं कि मोदी जी पैसा नहीं दे रहे इसलिए हम गारंटियां पूरी नहीं कर रहे। हमने पूछा, तुमने बोला था मोदी से पैसा लेके गारंटी पूरी करेंगे। अरे झूठों की सरकार, झूठों की सरकार। मोदी पैसा दे रहा है, दनादन दे रहा है, हर रोज दे रहा है। आज एक भी काम ऐसा नहीं है हिमाचल सरकार का जो केंद्र की सहायता के बिना चल रहा हो। सड़कें बन रही हैं तो केंद्र की सहायता से बन रही हैं। अभी 3,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिए। 3,000। बहन जी 2 मिनट, अभी आपकी बारी है। 3,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए दिए। गडकरी जी आए, 4,000 करोड़ रुपया दे करके गए। 4 लेन नेशनल हाईवे कांगड़ा को चीरते हुए जा रहे हैं। 42,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे मोदी जी दे रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, घर घर में नल का लग रहा है, मोदी दे रहा है। बिजली के पैसे मोदी दे रहा है। राशन फ्री में मोदी दे रहा है। पक्के घर 11,000 मकान मोदी दे रहा है। अरे भाई मोदी जी की बल्ले बल्ले बाकी सारे, मोदी जी की बल्ले बल्ले बाकी सारे। साथियों, क्या कहा विधानसभा के सत्र में हमारे और विधायकों के सामने, माननीय परमार जी वगैरह के सामने एक व्हाइट पेपर लाए। बोले बड़ा कर्जा छोड़ दिया, बहुत कर्जा छोड़ दिया। बोले कितना छोड़ा? बोले 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अरे 50,000 करोड़ रुपया माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी छोड़ करके गए थे। जयराम ठाकुर की बीजेपी की सरकार ने 20,000 करोड़ 19,000 करोड़ का कर्ज लिया। तुम्हारे कर्जे का ब्याज चुकता किया, तुम्हारे कांग्रेस के कर्जे को चुकता किया। सड़कें बनाई, पीएचसी खोली, दफ्तर खोले, पटवार सर्कल खोले, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। और सुक्खू भाई जी, आपने 14,000 करोड़ का कर्ज एक साल में ले लिया और काम सारे बंद, काम सारे अस्पताल बंद, पीएचसी, स्कूल, बटवार सर्कल, ब्लॉक, एसडीएम के दफ्तर
जो जयराम जी ने खोले बोले सारे, तुमने दफ्तर बंद किए और फिर जश्न मना रहे हो। वो मरीज जिसको दवाई मिल रही थी, जिसका इलाज हो रहा था, उसका इलाज बंद कर दिया। वो जो पटवार सर्कल में अपना काम करा रहा था, आज पटवारियों के चक्कर काट रहा है, वो बंद कर दिया। आप जश्न मना रहे हो। हिमाचल में आपदा आई, आप आपदा का जश्न मना रहे हो। हमारे लोगों की जान चली गई, आप जश्न मना रहे हो। अरे जश्न किस बात का? कोविड आया, 2 साल हमारी सरकार ने डट के सेवा की। मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जयराम सरकार ने, विपिन सिंह परमार की सरकार ने सेवा की। जश्न मनाया? नहीं मनाया। आपदा आई, आपको जश्न मनाने की लगी है। असली बात यह है कि इनमें होड़ लगी है। कौन नेता आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, उस चक्कर में पूरा प्रदेश चक्की में पीस डाला है। इसलिए आज जनता सड़कों पर उमड़ी है। और ये जब जनता अंगड़ाई ले लेती है तो उसके बाद कोई वापिस नहीं रुकता है। ठीक है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मैं पीछे तक देख रहा हूं, आक्रोश कितना है, जरा दम से बोलिए। अभी तो ये अंगड़ाई है। कांगड़ा के शोषण की बात परमार जी ने कही। आप हमसे बेहतर जानते हैं किस हालत में ला करके खड़ा कर दिया है। प्रदेश पिछड़ रहा है, विकास बंद है और जनता त्रस्त है। ऐसे में आप सब लोग पूरी हिम्मत के साथ सड़कों पर उतरे हैं और जोश दुगना है। दुगना इसलिए है, भारत की जनता ने फतवा दे दिया, भारत की जनता ने फैसला दे दिया। मध्य प्रदेश किसका? मोदी का। मध्य प्रदेश किसका? मध्य प्रदेश किसका? राजस्थान किसका? राजस्थान किसका? छत्तीसगढ़ किसका? भारत किसका? 2024 का नक्शा छप गया है और ये गारंटियां फेल, मोदी की गारंटी पास। केवल और केवल मोदी की गारंटी अब चलने वाली है। इतना कह करके 2-3 नारे आप मेरे पीछे लगाएंगे। महामंत्री जी खड़े हो गए वार्निंग देने के लिए, बंद करो डॉक्टर बिंदल, तुम्हारी बारी खत्म हो गए। बोले भारत माता की। भैया दम से बोलो, मैं सबके हाथ, अरे कैमरा कुमरा निकालो, जरा फोटो खींच करके देखो। जिसका हाथ ऊपर नहीं होगा उसकी घरवाले को फोन करना। बोले भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद और ऊपर दम से, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी, बीजेपी कांगड़ा, बीजेपी कांगड़ा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। सुक्खू भाई, 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 सुक्खू भाई। जरा कैमरे पीछे घुमाइए, मीडिया वाले उधर देखिए। सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई।